नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम जानकारी देंगे नवरात्र के एक दिन पहले साल का दूसरा ग्रहण खंडास सूर्य ग्रहण मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा नवरात्रि पे? क्या एक दिन पहले आप अपने पूजा पाठ का सामान जो परचेज करते हैं नवरात्रि के लिए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों की सावधानी रखना बेहद आवश्यक है? सूर्य ग्रहण का सूतक अपने देश में लगेगा या नहीं लगेगा? इसका प्रभाव क्या है? सूतक कब से प्रारंभ होगा? और साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन किन मंत्रों का जप कर सकते हैं, कौन कौन से वह खास काम है जो सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ हम जानकारी देंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा वज्रलेपो भविष्यति, वज्र के समान जीवन में आपके आ जाता है और जन्म तक आपको परेशान करता है। सभी विषयों की जानकारी हम आपको अक्षरशः देने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। तो आप इस डेट को लिख लीजिएगा, 29 मार्च 2025 को साल का दूसरा ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये जो है साल का पहला सूर्य ग्रहण है, निश्चित रूप से लगने जा रहा है। चैत्र मास की अमावस्या को यह सूर्य ग्रहण लगेगा और इस सूर्य ग्रहण को खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहा गया है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, खंडग्रास सूर्य ग्रहण क्या है? शास्त्रों में लिखा है, जिस समय चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है उस ग्रहण को खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। तो यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण का टाइमिंग क्या होगा, इसे लिख लीजिए। दोपहर में 2:21 से प्रारंभ होकर के शाम को 6:14 पे समाप्ति होगी। इसका मध्याह्न काल, बीच का समय शाम को 4 बजे होगा। परंतु यहाँ पे विशेष जानकारी देने की आवश्यकता है कि यह भारत में सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऑस्ट्रिया, अमेरिका, बारमूडा मतलब और वेस्ट इंडीज, यूरोप आदि देशों में यह सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, परंतु भारत में यह सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं है। तो इसका सूतक पातक भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य तो एक ही है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसी एक ही सूर्य को ग्रहण लगता है, चाहे हमें दिखाई पड़े चाहे हमें दिखाई ना पड़े। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आवश्यक चीज है कि गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ की रक्षा के लिए रक्षा यंत्र बनाएं, अर्थात अपने पेट पे, अपने उदर स्थल पे
जहां पे बच्चा पल रहा है एक गोला बनाएं, पूरी तरह से पेट को गोले से ढक लें, जीरो की तरह। वो गोला हल्दी से भी आप बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं, गेरू से भी आप बना सकते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो हाथ से ही भगवान का स्मरण करके पूरे पेट पे ऐसे गोले की तरह आप बना लें। इससे गर्भ की निश्चित रूप से रक्षा होती है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं यदि जल वाला नारियल अपने साथ रखें तो निश्चित रूप से ग्रहण का दोष उस नारियल के ऊपर आता है और वह नारियल ले जा करके शिव मंदिर में अर्पण करके भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर देने से आपके गर्भ की रक्षा भगवान शिव निश्चित रूप से संपन्न करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि भारत में ग्रहण नहीं है तो सूतक भी मान्य नहीं है, पातक भी मान्य नहीं है। नवरात्रि में यदि सामान आप खरीदने जा रहे हैं तो 29 तारीख को ही सब लोग सामान खरीद के लाते हैं, नारियल, चुन्नी, कलश, पूजा पाठ के सामान, तो उसका भी कोई दोष नहीं होगा। और अगर आपके मन में जरा सा भी आपको ऐसा लगता है कि इस समय ग्रहण लगा है तो आपके पास ऑप्शन है कि 6:14 के बाद पूजा पाठ का सामान परचेज करें, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब भारत में सूतक नहीं है, पातक नहीं है तो फिर इसका परहेज करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, सूर्य ग्रहण चाहे भारत में दिखे चाहे ना दिखे, कुछ कार्य हैं जिन्हें संपूर्ण करने से जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति स्ट्रांग हो जाती है। जन्म कुंडली में जो अशुभ ग्रह होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? सूर्य के मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, बजरंग बाण का पाठ अमोघ फलदायक सिद्ध होता है। ऐसा कहा गया है कि इन पाठों को संपन्न करने से सूर्य ग्रहण के समय आत्मबल मजबूत होता है। जन्म कुंडली के जो खराब ग्रह हैं उनका प्रभाव दूर हो करके जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों का एक तरह से उनका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो आप इन मंत्रों को जरूर करें। और इसी दिन सूर्य के पुत्र भगवान शनि का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है और दिन है शनिवार का। तो इसके लिए हम आपको फिर वीडियो लेके आएंगे। शनि का राशि परिवर्तन कैसे पड़ेगा आपके जीवन में, शनि का यह 2.5 साल विस्तृत वीडियो में लेकर के आएंगे। लेकिन यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।